राजस्थान, जिसे दुनिया महलों और राजाओं की धरती के तौर पर जानती है, लेकिन इसी राजस्थान में पहाड़ियों और जंगलों के बीच कुछ ऐसी जगह भी है जहां इतिहास से ज्यादा गहरी है लोगों की आस्था। ऐसी ही एक जगह है प्रतापगढ़ जिले की अरनोद तहसील से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा गोतमेश्वर महादेव का यह प्राचीन तीर्थ। यहाँ एक ऐसा शिवलिंग है जो खंडित है, लेकिन सदियों से इसकी पूजा उसी श्रद्धा के साथ होती आ रही है। कितनी ही कहानियां, लोक कथा और आस्था महादेव के इस प्राकृतिक स्थान पर बसी है। इन्हीं कहानियों और खंडित शिवलिंग के दर्शन की आस हमें खींच लाई है प्रतापगढ़ में बसे भगवान शिव के प्राकृतिक धाम गोतमेश्वर महादेव। तो खूबसूरत वादियों के अंदर बसा हुआ गोतमेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर है और आप देखेंगे कि चारों ओर एक गहरी खाई बनी हुई है। दोनों तरफ आप देखेंगे मंदिर के, और एक पहाड़ नुमा एक हिस्सा है वो जो आगे की ओर झुका हुआ है और संखिले और गहरे पत्थरों के बीच में बना हुआ मंदिर। और देखिए कि अभी सावन का जो महीना है, अक्सर बारिश यहाँ ज़्यादा होती है और राजस्थान का जो चेरापूंजी है वो प्रतापगढ़ को कहा जाता है। इसी वजह से आपको देखेंगे कि कई जगह पर झरने गिरते हुए दिखाई देंगे, बड़े बड़े पहाड़ आपको यहाँ दिखाई देंगे। चारों तरफ पहाड़ियां, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद है यह मंदिर। देखने में जितना खूबसूरत है, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ मौजूद खंडित शिवलिंग, जिसकी आज भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 100 वर्ष से पुराना कोई शिवलिंग हो या कोई मूर्ति हो तो वो खंडित हो जाए फिर भी उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, उसकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तब से यहाँ पर गोतमेश्वर महादेव में खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। इस शिवलिंग को लेकर एक ऐसी कहानी प्रचलित है जिसका संबंध सीधे महमूद गजनवी से जोड़ा जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब महमूद गजनवी मंदिरों पर आक्रमण करता हुआ इस इलाके में पहुंचा तो उसने गोतमेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी खंडित करने की कोशिश की। कहा जाता है जब शिवलिंग पर पहला प्रहार हुआ तो उसमें से दूध की धारा निकलने लगी। दूसरे प्रहार पर दूध की जगह दही बहने लगा, लेकिन जब तीसरी बार शिवलिंग पर प्रहार किया गया तो उसमें से आंधी की तरह मधुमक्खियों का झुंड निकला। मधुमक्खियों ने गजनवी और उसकी सेना पर हमला कर दिया। कहानी के मुताबिक गजनवी को पीछे हटना पड़ा और उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। लेकिन इस कहानी का कुछ हिस्सा आज भी हमारे सामने मौजूद है। खंडित शिवलिंग, जिसकी पूजा आज भी उसी श्रद्धा के साथ होती है। ये जो जब मूर्ति पर प्रहार किया था उन्होंने, ये इस प्रकार से मूर्ति बीच में से दोनों तरफ से इस प्रकार से 2 हिस्सों में विभक्त दिखती है अपन को। देखिए मूर्ति के बीच में ये छिद्र है, इसी छिद्र से वो पंचतत्व निकले। जी, ये इसी छिद्र में से निकले थे, इसी में से मधुमक्खियां निकली थी। और इसकी गहराई का भी अभी तक कोई अनुमान नहीं है ये कितना गहरा है, क्योंकि अब तो क्या है कि बाहर पेटी लगने के बाद दर्शनार्थी बाहर से ही दर्शन करते हैं। पहले के समय में तो अंदर आके दर्शन करते थे तो इसमें सिक्के डालते थे लोग। अच्छा। तो कितने ही वर्षों से हमारे पूर्वजों के समय से सिक्के डालते आ रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं वो कहाँ जाते हैं। अच्छा। लेकिन गोतमेश्वर की कहानी में सिर्फ लोक कथा नहीं, मंदिर परिसर में मौजूद एक शिलालेख इस जगह के इतिहास की ओर भी इशारा करता है। मंदिर परिसर में मौजूद यह शिलालेख गोतमेश्वर की कहानी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सुराग है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद यह राज्य सुल्तान नासिर शाह के अधीन था और खान आलम मुकवेल खान इस स्थान के शासक थे।
जिन्होंने ईस्वी 1505 में इस मंदिर की महिमा जानकर एक शिलालेख मंदिर के बाहर लगवाया। इस शिलालेख पर गाय और सूअर के चित्र उकेरे गए। इस पर लिखा गया कि अगर कोई हिंदू इस मंदिर पर नुकसान पहुंचाएगा तो उसे गौ हत्या के समान पाप लगेगा, और कोई मुस्लिम मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सूअर की हत्या का पाप लगेगा। लेकिन गोतमेश्वर की धार्मिक कहानी इससे भी कहीं पीछे जाती है। इसके नाम की कहानी जुड़ी है महर्षि गौतम से। मान्यता है कि सप्त ऋषियों में शामिल महर्षि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगा था। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, और इसी आस्था से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और यहाँ के पवित्र मंदाकिनी कुंड में स्नान कर उन्हें गो हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। महर्षि गौतम की तपस्या और भगवान शिव से जुड़ी परंपरा के कारण इस स्थान को गोतमेश्वर कहा जाने लगा। गोतमेश्वर की आस्था में मंदिर के बाद अगर किसी स्थान का सबसे ज्यादा महत्व है तो वह है मंदाकिनी कुंड। स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में महर्षि श्रृंग ने इस क्षेत्र में कठोर तपस्या की। मान्यता है कि उनकी तपस्या से प्रभाव में यहाँ भूमिगत जल प्रकट हुआ और यही जलधारा आगे चलकर मंदाकिनी गंगा कुंड की धार्मिक पहचान से जुड़ी। जो स्थान है गोतमेश्वर महादेव, ये प्राचीन काल में महर्षि श्रृंग का तपोस्थल रहा है। महर्षि श्रृंग ने यहाँ हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करके माँ मंदाकिनी गंगा का यहाँ पर अवतरण करवाया था। आप ऊपर कुंड पर गए होंगे अभी। उस कुंड में महर्षि श्रृंग का उद्देश्य था कि व्यक्ति से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते अज्ञानतावश, उस कुंड में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति को अज्ञानतावश हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस कुंड को लेकर लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं, और इसी वजह से गोतमेश्वर सिर्फ शिव मंदिर नहीं बल्कि एक पाप मोचन तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। कई अपराध होते हैं दिन में, कई बार कई अपराध हो जाए, चींटी भी मर जाए वो भी एक अपराध है, जानवर कुछ मर जाए, दिन में कई पाप होते हैं। तो कम से कम यहाँ पाप तो कम होते हैं, ऐसी मान्यता है, पुराना है ये। मान्यता चाहे गौतम ऋषि की हो या श्रृंग ऋषि की, दोनों कथाओं में केंद्र है यह पवित्र जल, और इसी जल से जुड़ी है गोतमेश्वर की सबसे अनोखी परंपरा, पाप मुक्ति प्रमाण पत्र। अभी हम मौजूद है कचहरी के अंदर, जो गोतमेश्वर महादेव मंदिर के मंदाकिनी कुंड के बिल्कुल बाहर की तरफ है, और यही इसी कचहरी के अंदर आपको मिलता है पाप मुक्ति प्रमाण पत्र। अब देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, ये रसीद भी कटी हुई है, तारीख भी लिखी हुई है, और जो जिनके नाम की रसीद है वो भी आपको सीधे शब्दों में आपको दिखाई देगी। ये श्री गोतमेश्वर महादेव अमीननाथ कचहरी के द्वारा दिया जाता है। जो पुजारी परिवार ये काट के देगा आपको। पाप मुक्ति प्रमाण पत्र है ये, जो 11 रुपये की रसीद कटती है। अगर आपसे कोई भी पाप हुआ, कीड़ी मकोड़ी से लगाकर हाथी तक का जो भी पाप होता है, उसका निवारण यहाँ पे होता है। ऋषि गौतम ने यहाँ पर तप किया था, तप के आधार पर ये गंगा प्रकट हुई यहाँ पर, और उनके आधार पर गंगा प्रकट हुई और प्रभु श्री गोतमेश्वर महादेव भी प्रकट हुए। पूरा पहाड़ फटा और गोतमेश्वर महादेव भी प्रकट हुए। उन पे गऊ की हत्या लगी थी, उन्होंने स्नान किया, उनकी सब पाप की हत्या पूर्ण हो गई, खत्म हो गई, पाप मुक्ति हो गई उनको। तो अपन से कोई भी पाप होता है तो यहाँ से स्नान मात्र से अपना पाप क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी मंदाकिनी कुंड में स्नान और धार्मिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद श्रद्धालुओं को पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है और उससे अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया जाता है। पुराने समय में इस प्रमाण पत्र का एक सामाजिक महत्व भी बताया जाता है। किसी व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार या प्रायश्चित के मामले में इसे समाज में दोबारा स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाता था। प्रमाण पत्र आज भी देते हैं, क्योंकि कुछ स्थानों पर आज भी समाज से व्यक्ति को बाहर कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आते हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैसे दिन में मान लो 10,000 श्रद्धालु आ रहे हैं, उनमें से मुश्किल से एक आध को मिलता है। मतलब महीने में कोई 5 या 10 व्यक्ति ऐसे आते हैं जो प्रमाण पत्र ले जाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो उसका उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक प्रताड़ना से बचाना, इससे अधिक और कुछ नहीं।
आज भी इस परंपरा को देखने और समझने के लिए लोग गौतमेश्वर पहुंचते हैं। गौतमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि यहाँ धर्म सिर्फ मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। यह दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी समाज की आस्था और परंपरा का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ आसपास के राज्यों और क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुँचते हैं। कई आदिवासी परिवार अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां भी इसी पवित्र कुंड में विसर्जित करने आते हैं। ये जो अपन ने ऊपर अभी कुंड की बात करी थी, जहाँ स्नान करने से अज्ञानतवश हुए पापों से मुक्ति मिलती है, तो यहाँ जो कांठल क्षेत्र के आदिवासी जो अधिकांश लोग हैं, वो किसी की भी मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो अस्थि विसर्जन करने जैसे अधिकांश लोग हरिद्वार जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, तो कांठल क्षेत्र के आदिवासी लोग जितने भी हैं, ये अस्थि विसर्जन यहाँ मंदाकिनी गंगा कुंड में ही करते हैं। इसलिए उसको कांठल के आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। और आज के समय में भी जैसे इतने वर्ष हो गए, आज भी वो उसमें अस्थि विसर्जन करते हैं। कुंड की हर 5 दिन में सफाई की जाती है जल निकाल करके, तो वो अस्थियाँ अभी भी 5 दिन में गल जाती है उस जल के अंदर। और पीने योग्य है जल? पीने योग्य मतलब चरणामृत लेते हैं, हम कुछ चरणामृत लेते हैं, गंगा का जल है वो। तो इसके बारे में भी शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि बहता हुआ जल, तीर्थ का जल और सरोवर का जल ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं। इसलिए जिस कुंड में स्नान करते हैं वो जल भगवान को भी चढ़ाते हैं, उसका चरणामृत भी लेते हैं। गौतमेश्वर की कहानी को अगर सिर्फ एक मंदिर की कहानी समझा जाए तो शायद इस जगह की असली खूबसूरती दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ एक खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा आज भी होती है। एक लोक कथा है जो महमूद गजनवी के आक्रमण से जुड़ी है। एक शिलालेख है जो इस जगह के इतिहास की ओर इशारा करता है। महर्षि गौतम की तपस्या की मान्यता है। मंदाकिनी कुंड है जिसे लोग पाप मोचन का पवित्र जल मानते हैं। पाप मुक्ति प्रमाण पत्र की अनोखी परंपरा है और इन सब के बीच सदियों से अपनी आस्था और परंपरा को संजोए आदिवासी समाज है। शायद यही वजह है कि गौतमेश्वर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, लोक परंपरा, आदिवासी संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संगम की कहानी है। खंडित शिवलिंग से लेकर पवित्र कुंड तक, शिलालेख से लेकर पाप मुक्ति की परंपरा तक और पहाड़ों से लेकर बांस के जंगलों तक, गौतमेश्वर महादेव की कहानी आज भी लोगों की आस्था में जिंदा है।